हम लोग क्या देख रहे थे, ऊर्जा संसाधन। क्या देख रहे थे, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, इसमें हम लोग देख चुके थे। और इसके आगे हम लोग आज जो पढ़ने वाले थे वो क्या पढ़ने वाले थे, पेट्रोलियम के बारे में। क्या पढ़ने वाले थे, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को देखते हैं, चलिए देखते हैं, जानते हैं पेट्रोलियम में। ठीक है, तो उम्मीद है पीछे वाला सब कुछ ध्यान में होगा और पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं मैं, है ना, एक आप लोगों को भी एक तरीका बताऊंगा जिसमें कि क्या होगा कि आप कंप्लीट तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट तरीके से कैसे अभी से तैयारी करें, और अपने तैयारी को कोई सब्जेक्ट में यदि कमजोरी महसूस होता है तो उस सब्जेक्ट में कैसे कमांड करें, है ना, उसमें उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। देखिए पेट्रोलियम, क्या देखना है हम लोगों को, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन जो है वो क्या है, पेट्रोलियम या खनिज तेल है। कोयला के बाद हम लोग क्या पहले पढ़े, पिछले दिन हम लोग कोयला के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, है ना। तो कोयला के बाद यदि कुछ है तो वो क्या है, पेट्रोलियम या खनिज तेल है, या तो क्या है, खनिज तेल। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों, है ना, अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। कच्चा माल प्रदान करता है, कहने का तात्पर्य क्या है, कच्चा माल का अर्थ क्या होता है, कच्चा माल आप लोग शब्द आज पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है ना। कच्चा माल का अर्थ क्या होता है कि मतलब कोई भी यदि क्या है, उद्योग है, ठीक है, उसके लिए, उसके उत्पादन के लिए जब वो आवश्यक हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। तेल शोधन शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संरंध्र, चूना पत्थर तथा बालू पत्थर होता है ना। तेल धारक जो होता है वो परत कैसे होता है, संरंध्र, चूना पत्थर तथा या बालू पत्थर होता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। जिसमें से क्या होता है, तेल क्या होते हैं, प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरंध्र, है ना, यहाँ पे जो बिंदु दिया गया ये र के ऊपर पड़ेगा, है ना, सरंध्र, है ना। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से क्या करती है, रोकती है। मध्यवर्ती असंरंध्र, रंध्र में क्या होता है, छिद्र, है ना। असंरंध्र में क्या हो गया, जहाँ पे छिद्र न हो, ठीक है। तो वैसे में नीचे जब ऐसा कोई परत होता है जिसमें क्या हो कि छिद्र ना हो, मतलब छिद्र कहने का मतलब एक छिद्र अलग बात हो गया, रंध्र अलग वर्ड हो गया, है ना। छिद्र का मतलब होता है कि मतलब डायरेक्ट इधर से उधर पास हो जाना, है ना। लेकिन यहाँ पे और रंध्र का मतलब होता है उससे रिस जाएगा, मैंने जैसे उससे भी पास ही होगा, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ही एकदम छोटा, नगण्य आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, है ना। रंध्र समझे, जैसे पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होता है ना। क्या हम लोग ऐसे नॉर्मली देख पाएंगे, नहीं देख पाते, तो वही चीज बात है, ठीक है। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम जो पाया जाता है संरंध्र और क्या असंरंध्र चट्टानों के बीच कहाँ पे पाया जाता है, भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है ना। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है ना। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के क्या होती है, खनिज तेल के कहाँ पे पाए जाते हैं, ऊपर, है ना। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत में जो पेट्रोलियम क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, वीवीआई ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, ठीक है। वीवीआई यहाँ पे भारत में मुंबई हाई, कहाँ पे, मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ना। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें, है ना। जैसे अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर जो है गुजरात का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तेल क्षेत्र है। असम
असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है ना। सबसे पुराना, सबसे पहले यदि किसी को खोजा गया तो क्या खोजा गया? असम का, है ना। डिगबोई, क्या? डिगबोई, डिगबोई वहाँ पे है ना, क्या है? डिगबोई, ठीक है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है ना। महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ का? असम का। ये डिगबोई वाला सवाल पूछा जाता है कि डिगबोई कहाँ पे है, ठीक है। जैसे डिगबोई को दिखाने के लिए भी मानचित्र में दर्शाने भी आता है, तो आप असम का क्षेत्र जानेंगे तो दर्शा लेंगे, और नहीं जानेंगे तो दर्शाएंगे क्या? कद्दू जानेंगे जी। डिगबोई, डिगबोई कौन सी के लिए? कहाँ पे है? असम में, ठीक है। अभी पढ़ाते पढ़ाते 2-4 सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं देगा तो एकदम मैंने ठठाक बोकला फोड़ दूंगा, है ना। प्राकृतिक गैस, क्या है प्राकृतिक गैस? ये क्या होता है देखिए, है ना। ये हो गया पेट्रोलियम, हो गया प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के भंडार के क्या होती है? साथ पाई जाती है ना। और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, है ना। उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है इसका, है ना। किसका? प्राकृतिक गैस का। परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है ना। परिवहन ईंधन, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक गैस का परिवहन मतलब क्या है? गाड़ी, वाहन वगैरह भी आजकल क्या होने लगी है? चलने लगी है। किसके माध्यम से चलने लगी है? प्राकृतिक गैस के माध्यम से, ठीक है। और फिर क्या है, आपका क्या बताया गया? खाना पकाने के ईंधन के रूप में भी क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण, है ना, COD, है ना, COD गैस वितरण, क्या? COD नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन CNG जानते हैं क्या होता है इसका फुल फॉर्म? है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। प्राकृतिक गैस, सॉरी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? जवाब देना है ना। और घरों में खाना पकाना, वो आपको पूछा जा सकता है ना। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। CNG जो है प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्या है? क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। PNG, एक क्या है आपका? PNG ईंधन, PNG के रूप में भी उभर रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, है ना। गैस भंडार जो है मुंबई हाई, कहाँ पे? मुंबई हाई में, और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है ना। नए भंडार की खोज, यदि आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि नए भंडार की खोज कहाँ पे किया गया, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन के पूर्वी तट पे, है ना। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी। अच्छा, पूर्वी तट और पश्चिमी तट आप लोगों को समझ में आता है ना। अच्छा, कोई यहाँ आके आप दिखा के जाइए पूर्वी तट, राधे श्याम आप आके दिखाइए पूर्वी तट किधर कहेंगे? पूरा मानचित्र में इधर दिखाइए, पूर्वी तट किधर कहेंगे? क्या होता है पूर्वी तट? इधर कहाँ करते हैं? ये इधर क्या? ये पूर्वी माने क्या हो गया? पार्टिकुलरली ये क्षेत्र हो गया, ये हो गया आसपास। आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप खाली ये वो करते हैं कि आप चीज के दिखाइए। पूर्वी तट है ये सर, इधर का पूर्वी। हाँ तब ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है, समुद्र के इस तट को है ना, इस पूरे तट को, है ना, इतना लंबा क्षेत्र नहीं होता है हमारा, ठीक है। ये पूरा तट को क्या कहा जाता है? पूर्वी तट कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इधर खींचा गया है ना, पूरा तो ऐसे खत्म में हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या कहा जाता है हमारा? क्या कहा जाता है इधर? ठीक है, ये क्या हो गया? पश्चिमी तट, 9th क्लास। हाँ हाँ, तो ये आप देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे इस चीज़ को, ठीक है। तो पूर्वी तट में
पूर्वी तट में कहाँ पे बताया जा रहा है, ये किस क्षेत्र में है, कृष्णा गोदावरी। ठीक है, देखिए गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर यानी कि 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। यानी क्या बताया जा रहा है कि जो कहाँ पे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन का नाम है, क्या नाम है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, है ना, क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये पूरा क्या है, गैस पाइपलाइन का क्या है, नाम है ना। इसमें क्या बताया जा रहा है, पाइपलाइन ये जो है ना, मुंबई हाई और बेसिन गैस, बेसिन होगा, बेसिन गैस क्षेत्र को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक बिजली और औद्योगिक परिसरों से क्या किया है, जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया, है ना। पहले कितना, 1700 किलोमीटर, इसका 10 गुना करेंगे तो 17,000 होगा, लेकिन अब क्या हो गया, है ना, 18,500, है ना, 18,000 क्या 500 किलोमीटर तक, यानी कि 10 गुना से अधिक हो गया है ना। और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। ये संभावना जल्द ही क्या होने वाली, फिर से डबल लगभग होने वाली है। लगभग कितना बताया जा रहा है, 34,000, कितना बताया जा रहा है, 34,000। इसको कितना भाव लगता है, एक बार में काहे नहीं काम करता है। हाँ जी, बेसिन क्षेत्र आपका बताया गया है ना, पूर्वी घाट क्षेत्र में वो क्या बेसिन, उस क्षेत्र को ही बुलाया था बेसिन क्षेत्र, है ना। हाँ, उसी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो बिछाया गया उसको बताया गया, हाँ पाइपलाइन। ठीक है, विद्युत, देखिए विद्युत उत्पादन जो करते हैं इसमें क्या है, ठीक है। देखिए आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतना ज़्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। अब देखिए आज के समय में विद्युत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आप देखते होंगे लाइन नहीं रहता है तो क्या ज़िंदगी होता है। अरे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं रहता है ना हमारे यहाँ, ठीक है, तब देखते ही हैं कितनी समस्या होती है। पानी पीने का आदमी की दिक्कत नहीं, सभी के यहाँ कौन चाहिए, अरे नहाने की छोड़ दो ना, क्या बारिश वारिश में क्या नहाता है। लेकिन बात यह है कि नहाने कम दिक्कत, कम से कम हल्का फुल्का पी लेता है। खाना बनाना पड़ता है, धोने का भी जरूरत होता है, हाँ धोने का भी जरूरत होता है, धो लो फिर खुलक के भी ले आओ, धो लो, क्या दिक्कत होती है, नहीं होगा। जैसे कुआं पूरा भर जाता है, उसे उठा लो, किसी से भी उसे उठा लो, बाल्टी वाल्टी से, थाली वाली धोना, धो लो आराम से, क्या दिक्कत है उससे, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। विद्युत मुख्यतः कितने प्रकार से उत्पन्न की जाती है, 2 प्रकार। क्या है, प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है ना। कौन सा, प्रवाही जल, प्रवाही मतलब, प्रवाही मैंने कौन, जो जल क्या हो रही होती है, बह रही होती है, चल रही होती है, बह रही, उसे, है ना। और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। या तो फिर क्या कर दिया, गैस को मैंने कोई गैस को जला रहा है, कोयला को जला रहा है ना, पेट्रोलियम, इन सबको जला के और क्या किया जाता है, ताप उत्पन्न करके और विद्युत उत्पन्न किया जाता है, वो भी तरीका है, ठीक है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है ना। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद क्या होती है, विद्युत क्या होती है, एक जैसी। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जो क्या है, एक नवीकरणीय योग्य क्या है, संसाधन है ना। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखे कि नहीं देखे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वहाँ पे हम लोग देखे थे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ में से एक देखे थे, क्या किसका लाभ देखे थे, विद्युत ऊर्जा का भी हम लोग देखे थे यहाँ पे, है ना। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल कहाँ पे है,
पंजाब में, चलिए कौन सी नदी में? सतलुज नदी में, है ना। दामोदर, गंगा नदी क्या बोल रहा है? गंगा कोई लिखबो किया था, गंगा नदी में नहीं है ये हो सब, तो लिख लिए थे। बहुत सारा स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया था एग्जाम में दिया था, बहुत सारा स्टूडेंट गंगा लिख दिया था, गंगा नहीं होगा। कोनो नदी बोल दिया, जब मन किया से बोल दिया। भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कौपेली हाइडल परियोजना, सब परियोजना तो बोला था मैं आप लोगों को लिखने के लिए, लेकिन क्या करेंगे आप लोग जो है ना, बुड़बकों के बुड़बक, है ना। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत किससे की जाती है? ताप विद्युत कोयला से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से। हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, किसका देख रहे थे? जल विद्युत का। ताप विद्युत गृह नवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं, है ना। ताप विद्युत जो है वो क्या है? एक अनवीकरणीय योग्य। जैसे मान लिया कोयला जलाएं, खत्म हो गया, उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसी को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए एकत्र, है ना। उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए, ठीक है, ताप का। देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या अब आता है, क्या हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे क्या? अभी ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे, उसमें क्या अब देखें, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, है ना। इसमें क्या ऊर्जा के, अब इसमें आप लोग पहले ही इसमें पिछले क्लास में ही देख चुके थे कि परंपरागत कौन कौन से चीजें और क्या है गैर परंपरागत कौन, है ना। गैर परंपरागत क्या है? तो ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अधिक निर्भर कर दिया। इसके पर तो बहुत ज्यादा निर्भर कर दिया। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इसकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसी के कारण से लोग क्या करने लगे कि अब नया तरीका कुछ ढूंढना पड़ेगा, है। नया तरीका ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, है ना। एक से एक तरीका ढूंढते रहता है, नहीं ढूंढते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा स्टूडेंट पहले बहाना मारता था, क्या बहाना मारता? सर माथा दर्द कर रहा था, इस वजह से कल नहीं आ पाए। सर पेट दर्द कर रहा था, इस वजह से नहीं आ पाए, है ना। कोई बोल रहा है, तो देख लिया हम लोग क्या है कि, तो ये सारे परेशानियों के कारण से, कौन सी परेशानी के कारण की? अत्यधिक इस पर निर्भर रहने के कारण से अब नए नए स्रोत की क्या होने लगी? खोज होने लगी। तो इस पर क्या हुआ? इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। अब यहाँ पे इसी को सारा समझ लें तो आगे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। समझना, ध्यान दीजिए, यहीं पे सब कुछ, सब वर्ड को मैं समझा रहा हूँ। अब क्या खोज किया गया? कैसा योग्य किया गया? नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का संसाधन खोज किया गया, क्योंकि जो संसाधन है वो कैसा था? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। कैसा था? अनवीकरणीय, है ना। कुछ है, अब जैसे जल पर जल है मान लीजिए नवीकरणीय ही है, लेकिन फिर भी उससे जितना जरूरत है उतना मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, संभव नहीं हो पा रहा था। इस वजह से अभी आप इसका इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से भी लोग समझ रहे हैं, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे हम लोग? सौर ऊर्जा, है ना। पवन ऊर्जा, हवाएं से चलती है, इससे ज्यादा राजस्थान, गुजरात वगैरह क्षेत्र में इसको क्या किया जाता है? ज्यादा इसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा, कौन सा? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा, आप सुने ज्वार और भाटा? कभी सुने ज्वार और क्या? भाटा। ज्वार भाटा सुने ये बात, है ना। किसको बोलते हैं? समुद्र लहर, समुद्र किनारे में जो लहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। ऊपर नीचे आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा उसको कहें। जैविक ऊर्जा, है ना। जैविक ऊर्जा जीवों के द्वारा भी क्या किया जाता है? जैसे बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके निकाले, उससे क्या जैविक ऊर्जा बनाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ, अब ये चीज, ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अपशिष्ट पदार्थ वाला, इसमें आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे आप लोग सुने होंगे गोबर गैस, गोबर गैस सुने? गोबर गैस क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ का है, किसे, है ना। हालांकि जैविक ऊर्जा के अंतर्गत वो भी आ जाएगा, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ और क्या है? जैसे मान लिया हरी सब्जियां, गोबर गैस में क्या कहता है? हरी सब्जियां वगैरह क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है ना। सड़ा उला, मैंने वही, जैसे हरी सब्जियां कहने का मतलब अब थोड़ी कोई बहुत ज्यादा जो वेस्ट वाला, हाँ, खाने योग्य जो ना हो, है ना, उसको क्या कर दिया? डाल दिया, है ना। घास वास जो होता है, देखिए आप कभी यदि खेत में काम किए होंगे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे लोग तो अब तो गांव में बहुत सारे कम लोग भी काम करने लगे, लेकिन फिर भी इसमें से बहुत लोग काम किए होंगे खेत में। तो घास वगैरह कहीं रखा रहता है कोना वोना में, तो आप देखिएगा 2 दिन पहले पूछ के रख दिए वहाँ पे,
है ना, रख दिया, उसके बाद फिर उठाने जाएंगे तो गर्म लगेगा। क्या लगता है? गर्म लगता है। आलू काटने समय आप देखे होंगे, है ना, आलू पत्ता काट के हम क्या कर दिए, रख दिए, ठीक है, आलू का पत्ता फिर से क्या करने गए, उठाने गए बकरी उकरी को, अगला दिन उठा के देने, तो वो अंदर क्या लगेगा, गर्म लगेगा। गर्म लगता है या नहीं लगता है? ठीक है। धान का बीड़ा डेंगाया होगा, कच्चा बीड़ा होगा, उसमें क्या होगा, रख दिया, उसके बाद जब खोला उसको मैंने डेंगाना, मैंने समझ रहा है, अरे वो झाड़ना वाड़ना, अपना देहाती लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको जा रहा था, क्या देखता होगा, टच किया तो क्या लगा, गर्म लगा। दैट मीन्स उससे कोई ना कोई क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? गैस। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल करवा देने के बावजूद भी और क्या प्रैक्टिकल करवा दें, कुछ तो किया होगा, इतना में से कुछ भी नहीं किया। जितना चीज़ बोला उसमें से कुछ भी नहीं, एगो आप नहीं किया कुछ भी इसमें, और बहुत सारे लोग किए, आप ही नहीं, वो नहीं किए होगी। कौन चीज़ की है घर में से? घास वाला महसूस किए थे, झूठे। और क्या? चलो अच्छा छोड़ो हटाओ। तो वो क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कहने का तात्पर्य तब उससे डायरेक्ट गैस निकाले, मतलब उसको एक क्या किया था, स्पेशल बनाया जाता है ना। साइंस में उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत वगैरह ये सब चीज़ फलाना ठिकाना यही सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी को वहाँ पे बनाया कैसे जाता है, प्राप्त कैसे किया जाता है, उसको किस में पढ़ना है? साइंस में पढ़ना। बात समझे या नहीं समझे? तो उसको वहाँ पे देखेंगे, है ना। तो जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। तो ये सब चीज़, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। ये जब जितने भी संसाधन है वो सब कैसा संसाधन है? गैर परंपरागत, है ना। कैसा संसाधन हो गया? गैर परंपरागत संसाधन हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। ये क्या है? परमाणु तथा क्या है? आणविक ऊर्जा, है ना। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। किसकी? अणुओं की संरचना को बदलने से क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु तथा अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है ना। कहाँ पे? थोरियम बहुत ज्यादा, है ना। थोरियम ये क्या है? परमाणु ऊर्जा, परमाणु है ना। इसमें क्या आणविक ऊर्जा क्या सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता? मोनोजाइट और क्या? थोरियम। ये कहाँ पे पाया जाता है? केरल में, है ना। ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, ये भी सवाल क्या है? पूछा गया सवाल है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम, मोनाजाइट रेत में कौन सा क्या पाया जाता है? थोरियम की मात्रा पाई, ठीक है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है ना। यूरेनियम और थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। सौर ऊर्जा क्या है यहाँ पे? सौर ऊर्जा मैं वहाँ पे आपको ऊपर में ही बताया, यहाँ पे नहीं बताया आपको कि देखिए ये पढ़ लेंगे तो इधर आगे नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, फल वही चीज़ का है और कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ है नहीं। सौर ऊर्जा मतलब क्या हो गया? देखिए भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। उष्ण कटिबंधीय मतलब क्या हो गया? उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। गर्म होता है कि नहीं होता है ना। तो गर्म आप जहाँ शीतोष्ण बोलते हैं मैंने ठंडा गर्म, समझे कि नहीं? समझा नहीं? शीत बोलते हैं तो शीत कटिबंधीय मतलब क्या हो गया? खाली ठंडा। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मतलब कैसे? गर्म क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। मैंने सौर ऊर्जा का दोहन मैंने बेकार हो रहा है, इतना धूप बेकारे हो रहा है, ठीक है। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है ना। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है ना। सौर ऊर्जा क्या हो रही है? तेजी से क्या हो रही है? कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है, ऐसी क्या है? अपेक्षा। क्या अपेक्षा है? कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा, है ना। सौर ऊर्जा के प्रयोग से, है ना, आज जो हमारे गाँव समाज में जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र में उपले की ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी की ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, उसका क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। कि उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है ना। किसके प्रयास से हो सकता है? ये सौर ऊर्जा के प्रयास से हो सकता है। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी, ठीक है। देखिए पवन ऊर्जा, अगला वही टॉपिक जितना वहाँ पे देखे ना उसी को क्या करना है देखना है ना। पवन, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं।
भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है ना। देखिए कहाँ पे इसमें क्या बताया कि मैं आपको क्षेत्र बताया था गुजरात अभी आगे उसका भी बारे में लिखा उसके बारे में किधर है, तमिलनाडु और नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। मतलब देखिए समुद्री तट में ये ज्यादा होता है। कहाँ पे होता है, समुद्री तट में ज्यादा है ना। तो वहाँ पे है। फिर क्या बताया गया आगे देखिए यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश समुद्री तट है ना रे, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और क्या लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। ठीक है, ये सब राज्य में। ठीक है, जब आपको पवन ऊर्जा का दिखाना रहेगा तो आपको ये मैंने कोई बोलेगा झारखंड में ज़्यादा, मध्य प्रदेश में ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा। ठीक है, तो उस सबको पागल नहीं कहेंगे, उस सबको पागल नहीं कहेंगे, उसको महापागल, गधा, बकलोल, बकलोली, जे बोलना है सो बोलो उसको। पागल का है बोलेगा उसको, पागल इतना छोटा साधारण सा चीज़ पागल शब्द को बदनाम करेगा, है ना। पागल शब्द इतना अच्छा शब्द है। ठीक है, कितने अच्छे लोग रहते हैं पागल लोग, है ना। अभी बिहार वाला में एक सेंटेंस एक बड़ा उसने गाना आज सुने, मैं आज सुना, उसने गाना निकाल दिया। मतलब देखे कुछ गाना निकाल दिया, हम संतोष पागल ना है। ठीक है वो घर में गाना निकल गया, भोजपुरी गाना। भोजपुरियों वाला कमाल एक्टिव है, मैंने कन्हो एक आगो कन्हो वर्ड फेमस हुआ है ना। टेंगे टेंगे वाला वो फेमस हुआ तो अगर मैं वो गाना निकाल दे ले। ठीक है, कोची संतोष पागल हम निकाल दिया। बेगन बेगन वाला हम गाना निकाल दिया। कोची यार कौन सी निकाल दिया, छोड़ा हटा। हम लोग को उसका जीके नहीं याद रखना है ना, हम लोगों को तो अपना ये याद रखना है। तो ये याद रखना, तो इसमें क्या है ध्यान रखेंगे। ए संतोष पागल ना है, इधर ध्यान दो। ठीक है, नागरकोइल और जैसलमेर देश में खत्म हो गया, तो फिर इधर ज्यादा नहीं इधर उधर करने का। ठीक है, जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। अब जे यदि करेगा और यहीं लाके हटाएंगे और वीडियो एडिट नहीं करेंगे, उसका काट के हटाया नहीं जाएंगे, थूरूंगा और बोल बोल के थूरूंगा कितना % आया उसको, वो बोल बोल के थूरूंगा कि यह बकलोलवा है, बढ़िया नंबर लाया चाहे खराब नंबर लाया, चाहे फेल किया है, चाहे इस सब्जेक्ट में फेल कर गया, समझे कि नहीं। तो ध्यान रखना। बायोगैस, बायोगैस में वही अपशिष्ट पदार्थ वाला। ठीक है, ठीक है, देखिए तो क्या है बायोगैस, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। जैविक पदार्थों के क्या अपघटन, जैविक पदार्थ मैंने क्या जो जीव द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, अपघटित किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक पदार्थ। तो जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होता है जिसकी तापीय क्षमता, इसको क्या बोलते हैं, सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका है न सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, है ना। एक ऊर्जा के रूप में तो प्राप्त हो ही जाता है। अब उससे जब ऊर्जा निकलता है ना, तो उससे जो बचता अपशिष्ट, उसके बाद भी जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, मतलब उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ बच गया, वो एकदम बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, समझे ने। वो गोबर मैंने प्रयोग किया जाता है, खेतों में प्रयोग किया जाता है, उसको उपजाऊ मतलब उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में। ठीक है, बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है ना। बायोगैस, बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है, जीव, जैव न रे जैविक, तो उसमें क्या हो गया, बायो मीन्स जैविक, जीव जीव जो बोलना है बोलिए। ठीक है, जीव जैव जो है, तो बायोगैस माने जीवों के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, गैस उत्पन्न। तो वो चीज आप यहाँ पे देखिए, जैसे उसमें क्या है, गोबर भी वही हिसाब किताब से है। ठीक है, घास वास जो भी आपको बोला, फल सब्जियां वेस्ट जो डाल दिया जाता है, वो सारे भी वही चीज में है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा इस वजह से क्या होता है, इसमें गोबर डाल के किया जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम बायोगैस का क्या कहता है, गोबर गैस भी कहता है। क्या कहता है, गोबर गैस भी कहता है, और कोई दूसरी बात नहीं है। बात समझेगी नहीं। अधिक मात्रा में इसका क्या प्रयोग किया जाता था, कैसे किया जाता था, गोबर। पहले गांव में देखते थे, एक दो हर एक गांव में था ही, अभी भी उसका आप सबूत देख सकते हैं, लेकिन उससे आप प्रयोग अभी नहीं कर रहा है ना। आपके यहाँ भी है नहीं रे राधेश्याम, आपके यहाँ भी है गोबर गैस का? नहीं, हमारे गांव में एक था है गोबर गैस का जो टंकी होता है वो,
है ना। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को क्या करता है, रोकता है। बायोगैस संयंत्र है ना, ईंट वींट से ऐसे घेर देता है, पूरा एकदम कवर ओवर कर देता है। इसमें एक छोटा सा क्या रखता है, ये अलग टाइप का मैं देख रहा हूँ। एक मैं देखा था, मैं घर में के नीचे ही बना दिया पूरा, है ना, और क्या कर देता है, मतलब पूरा एकदम उसको तुम ऐसे नाक क्यों कर रही है, इसको बहुत खराब थोड़ी है। वैसे गोबर जैसे बोलते थे लड़के का, सब चुड़ैल उड़ेल जैसे कैसे कर लगूंगा। अभी ऐसे करती, क्लास में ऐसे करती यार, घराम तो करके गोबर उठा रही है, नाक पोछना है करके पोछ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे गोबर को आप कुछ बोल रहे थे, क्या कर रही है, अरे सब कर रहे हो, ये ज्यादा कर रही और गोबरा नकल। चलो छोड़ो हटा। हाँ गैस निकाला वो उसको, ये है वह बता, हम ना बोले थोड़ा देर पहले, साइंस का है फिर दिया, फिर सब चीज यहीं पढ़ लेगा तो ये होता है। एक चीज ये पढ़ना है, यहाँ ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है, कैसे होता है, साइंस का है बनाया गया, समझा कि नहीं बात। ये विनोद देखो, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, कमाल कौन सवाल पूछता है, ठीक है, नहीं तो फिर साइंस का कल पढ़ाएंगे। देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। अब ये भी क्या है, ज्वारीय ऊर्जा महासागरीय तरंगों का प्रयोग, माने तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है, बांध में ही क्या रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर क्या करता है, ले जाता है। मतलब क्या किया था, एक बांध टाइप का ऐसे घुसा दिया जाता है और जब रिटर्न आता है तो उस टरबाइन को क्या करता है, घुमाया जाता है। जब घुमाया जाता है तब क्या होता है ना, घूमता है, जब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। ये टरबाइन के साथ इसमें मोटर, ये पवन ऊर्जा का है, किसका है, पवन चक्की का है ना। टरबाइन क्या होता है, घूमता है, तो घूमने से इसे क्या है, एक आपका लगा हुआ है टरबाइन लगाओ, टरबाइन घूम रहा है, उससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, ज़्यादा समझने के लिए कॉल करें कहाँ पे, साइंस में, ठीक है। पूछिए। गल्फ, खाड़ी, सागर और महासागर, कहाँ टॉपिक दिया हुआ, कहाँ तुम टॉपिक कहाँ देख लिया हो, सब चीज का आप महासागर, समुद्र, कोनो चीज का उठा के मत पूछो। देखो एक ही चीज का आप मान लीजिए कि कोई चीज बोले शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तब अरे देखिए मैंने इसके लिए पानी घुसने का कोई जगह होनी चाहिए ना। यहाँ पे क्या बताया, पानी घुसने का क्या होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए। आप समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, बोले इतना बड़ा समुद्र है तो वहीं पे लगा देता ज्वारीय ऊर्जा होता, वो ऐसा नहीं होगा। पानी उससे क्या, टरबाइन, मैं आपको क्या बोला, मैं यहाँ पे आप ध्यान नहीं दिए, बात को मैं समझा दिया आपको, है ना। टरबाइन को क्या किया जा सकता है, जहाँ घुमाया जा सकता है वैसा संयंत्र बनाया, उसको क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। बस ये ऊर्जा का इतना ही यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। देखिए बात क्या होता है कि आप लोग पार्टिकुलरली यहाँ पे आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते, तो फिर क्या होता है कि एक सिलेबस लगता है कि हमारा इधर कम्प्लीट, फिर से वही चीज पढ़ाना है, फिर जो घिसे पीटे एक ही चीज में घुसड़ रहे। और थोड़ा सा हमको खींचना है, वो पहले बोल चुका, ठीक है। भारत में खंभात की खाड़ी है न, कच्छ की खाड़ी है न, तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। देखिए अब दशाएं माने उसका कंडीशन क्या है कि वो माने क्या हो कि पानी वैसे क्या हो, जल जो होगा वो घुसेगा उस तरह क्षेत्र में, वहां पे स्टॉप किया जाएगा, फिर जब उसको छोड़ा जाएगा तो टरबाइन उससे क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। वैसा क्षेत्र जहां जहां होगा, चाहे कुछ भी हो वहां पे हो जाएगा, चापाकल हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, उसे कोई लेना देना नहीं। टरबाइन को घुमा सकता है तो कहीं भी हो सकता है। आप इसको देखे होंगे अपना साइकिल में एक से एक इंजीनियर छोटा छोटा रहता है, वो सब क्या करता है, बना लिया, लाइट लगा दिया और जलता है, टायर रीमा में कुछ लगा देता है ना, और उसे क्या होता है, लाइट जलता है कि नहीं जलता है। कौन कौन देखा है, रेज योर हैंड, देखा है, बहुत लोग देखा, उधर पीछे देखो,
बोलो देखो, तो वो चीज़ टरबाइन को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। तो वैसे टरबाइन जहाँ घूमेगा क्या होगा, क्या नहीं होता है, उसमें मोटर को घुमाता है, मोटर को, अरे मोटर कैसे क्या कौन सी का आप देखे हैं जी, कैसे एक बार मोटर वाला भी सिस्टम होता है, आप दूसरा चीज़ देखे होंगे अलग मीटर, हाँ ना, उसको घुमाया जाता है, उससे क्या होता है, लाइट वाइट जलता है। छोटा आगे देखो, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय होना भूमि के ताप का क्या होगा, है ना, बढ़ोतरी होगा, उससे क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। बहुत ज़्यादा तापमान जब भूमि में हो जाता है तो उससे भी देखिए, उससे क्या होता है, देखिए जरा देखते हैं, है ना, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का प्रयोग कर, पृथ्वी के क्या आंतरिक भाग से ताप का क्या प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। माने भूमि के तापमान से जो विद्युत उत्पन्न किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। खत्म हो गया कहानी। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ये जब पूछा जाएगा तो बता देंगे। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। तप्त क्या की जाती है, होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह ताप में परिवर्तित हो जाता है। इसी अरे तप्त जब तप्त होता है तो वो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, भाप में। अब भाप में बदल जाता है तो फिर क्या बताया गया, है ना, तब तो पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, टरबाइन को क्या करने के लिए किया जाता है, चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसी भी तरह से टरबाइन को घुमाना और विद्युत उत्पन्न करना। टरबाइन घूम गया, विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। टरबाइन को घुमाना है, चाहे आप जल से घुमा दीजिए, गैस से घुमा दीजिए, भाप से घुमा दीजिए, बात समझेगी नहीं समझे। टरबाइन को क्या करना है, घुमाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, टरबाइन, ठीक है। देखिए भारत में है ना, भारत में सेकेंडों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत, क्या पढ़े रे यार, भारत सैकड़ों क्या हट कहाँ ध्यान, भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं नहीं, कुछ हो गया कर, मतलब नहीं, सही बात होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी, आप लोग नहीं समझिएगा। पॉकेटवा में रखा है, जूम कर रहे हैं तो जूम करके, 64,000 का प्रेशर है जी, क्या करें, तो माथवा ख़राब हो गया जी। देखिए कितना लिखा है, 64,700, तो ना दिमाग ख़राब हो गया। नया ज़िंदगी बचेगा, न हम बचेंगे न ज़िंदगी बचेगा, ठीक है। यह है समस्या, और क्या बताएं आप लोग को, दुख दर्द क्या सुनाऊं। आप लोग को दुर्गा पूजा में कपड़ा लेने की समस्या है, टेंशन है कपड़ा कब खरीदेंगे, पाठा कब खरीदेंगे, और हमको टेंशन है साला अलगे। देखो देखो ध्यान दो, छोड़ो हटाओ। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है ना। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है ना। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। एक कहाँ पे स्थित है, दूसरा कहाँ है, पुगा घाटी में। बस इतना ही, खत्म हो गया। आगे देखिए, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण क्यों आवश्यक है, संरक्षण किसी भी चीज़ का संरक्षण क्यों आवश्यक है, संरक्षण करो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। खाली अनादन प्रयोग करेगा तो नहीं होगा। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार है ना। सतत पोषणीय ऊर्जा का 2 आधार जो है वो क्या क्या है ना, कि ऊर्जा का संरक्षण किया जा रहा है, उसकी प्रोन्नति थोड़ी सी डेवलप हो रही है ऊर्जा संरक्षण का, और दूसरी बात क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन का क्या हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का क्या बढ़ता प्रयोग है ना। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का जो बढ़ता प्रयोग है, इससे भी संरक्षण ऊर्जा का हो रहा है। दूसरा संरक्षण किसके माध्यम से हो रहा है ना, संरक्षण ही ऊर्जा का क्या, संरक्षण ही एक क्या है, बड़ा माध्यम है जिससे क्या हो रही है, ऊर्जा आज क्या हो रही है, बच रही
है ना। और दूसरा क्या है हमारा, आपका नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन का प्रयोग। ठीक है, वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, है ना, जैसे हम लोग संसाधन को कैसे, ऊर्जा संसाधन को बचा सकते हैं कि मान लीजिए कि यातायात का साधन है, यहाँ से गिरिडीह जाना है तो अपना बाइक का ना यूज़ करके हम लोग ऑटो का यूज़ करें, बस का यूज़ करें, जो भी चल रहा है उसे इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि ऊर्जा क्या होगी, बचत होगी। ठीक है, ऐसा है। जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा क्या है, उत्पादन। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है। तो आप लोगों के साथ अब अगला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अगला सब्जेक्ट बायोलॉजी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, बायोलॉजी देखा। चलो ठीक है, क्या पहले बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, उसके बाद मैथ्स पढ़ा देते हैं। पहले बायोलॉजी पढ़ा देते हैं। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, उसके बाद मैथ्स बहुत दिन से नहीं हुआ, लेकिन चलिए अच्छा ठीक है। लेकिन फिर भी एक साथ हुआ था, डबल ट्रिपल चैप्टर हुआ था, 2 ही चैप्टर हुआ था। चलो ठीक है, चलिए अच्छा, ये चैप्टर क्लोज होता है। अगला देख लिया जाएगा जो भी सब्जेक्ट होगा। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।